देखिए, सम्माननीय राज साहब का जो आज जन्मदिन है, लेकिन हम लोग ने जो बड़े मतलब बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया था, लेकिन हमने वो रद्द किया है। उसका कारण ऐसा है कि जो अहमदाबाद में जो दुर्घटना घटी है उसको नज़र रखते हुए हम लोग ने वो प्रोग्राम रद्द किए। और जो सर्वश्रेष्ठ दान है, जो रक्तदान है, वो हम लोगों ने ब्लड कैंप का यहाँ पे आयोजन किया है। 300 प्लस ब्लड देने का हमारा संकल्प है। गए साल में हम लोगों ने 185 ब्लड बैग दिए थे उनको, और इस टाइम 300 प्लस देने का हमारा संकल्प है। तो राज साहब ने जैसे आदेश दिया था कि हमको कोई सेलिब्रेशन नहीं करना है। दुर्घटना जो घटी है वो पाकिस्तान के भी जो युद्ध में जो गए हमला हुआ, तो उसको मैं श्रद्धांजलि महाराष्ट्र विमान सेना की तरफ से करता हूँ। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा संदेश जाएगा, क्योंकि ब्लड कैंप सर्वश्रेष्ठ दान ब्लड दान है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है, और NGO है, उद्योगपति है, सब बहुत जनों ने हम लोग को सपोर्ट किया है। तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा संदेश जाएगा। दुर्घटना घटी, उन पीड़ितों को क्या कहेंगे? अभी मैं उनके बारे में कुछ बोलने जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि जो बहुत ही दुखद की बात है। तो मैं ये प्रशासन को ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आप फ्लाइट हो या कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन हो, उनको आप ये थोड़ा कंट्रोलिंग होना चाहिए। क्योंकि अगर एक फ़्लाइट ऐसे तरीके से क्रैश होता है, अभी समझो तो नीचे था, ऊपर से अगर समझो कि गिरता था या कुछ भी हो सकता था, तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, इससे भी बड़ी, और कुछ और भी लोग मारे जाते थे। तो मुझे लगता है जो मशीनरी है, जो ऑर्गेनाइज करते हैं, जो भी हो उनका जो मैनेजमेंट, तो उनको नरेंद्र मोदी साहब के पास से उनको एक उनका लेसन लिया जाना चाहिए। क्योंकि बार बार ऐसी दुर्घटना घटी है, और एयर इंडिया के बारे में ज़्यादा करके हो रहा है। तो मुझे लगता है किधर न किधर फेलियर है सिस्टम का, तो उसको सुधार करना चाहिए, यही मेरी मांग है। राज साहब का आज बर्थडे और आने वाले इलेक्शंस भी है, इसके मद्देनजर रखते हुए आप अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको क्या कहेंगे और कितनी सीट लाने की अपेक्षा रखते हैं? देखिए, मैं गए टाइम भी मैंने मेरे न्यूज़ में बोला था कि हमारा महाराष्ट्र विमान सेना का एक भी नगर सेवक नहीं, एक भी आमदार नहीं, एक भी खासदार नहीं है। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। तो मैं चाहता हूँ कि आने वाले इलेक्शन में महाराष्ट्र विमान सेना और शिवसेना जिसका भी गठबंधन हो, महाराष्ट्र विमान सेना आप देखते रहें कि विरोधी पक्ष की भूमिका आज मीरा भाईंदर में कोई भी पार्टी किसी को कौन सा मुद्दा नहीं ले रहा है। सब सत्ताधारी है, विपक्ष है, सब आराम से बैठे हैं। लेकिन महाराष्ट्र विमान सेना ऐसी संगठन है, वो रोड पे उतर के काम कर रही है। जब पानी का प्रश्न हो, लेबर का पगार का विषय हो, गटर हो, रोड का हो, तो यही इनिशिएटिव हम लोग लेते हैं। तो मुझे लगता है ये ज़मीन से जुड़े हुए हम लोग कार्य करते हैं। तो हमारे सभी महिला कार्यकर्ता हो या पुरुष कार्यकर्ता हो, ये ज़मीन से जुड़े। तो मैं नागरिकों को ये कहना चाहता हूँ कि और सोना और पीतल में आप फ़र्क समझो। अभी जो आपको जो बड़े बड़े दावे करके गए इलेक्शन में, पानी 6 महीने में लाएंगे, किधर गया? सूर्या डैम के माध्यम से बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, नागरिकों को दिशाभूल किया जाता है, लॉकडाउन के नाम पे दिशाभूल किया जाता है। तो ये किधर ना किधर फेल्योर है, 101% फेल्योर है। तो मुझे लगता है महाराष्ट्र विमान सेना और जो भी हमारे जो मित्र पक्ष रहेंगे, उनको सम्मान करना और उनको न्याय देना का काम आपके हाथ में है। तो नागरिकों को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि 1500 के चक्कर में न पड़े, और 1500 के चक्कर में अपन 5 साल अपना गंवा रहे, तो उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और महाराष्ट्र विमान सेना का बहुत ही अच्छी ताकत मीरा भाईंदर में रहेगी, आपको मैं आपके माध्यम से मिलेगी। देखिए, जो राष्ट्रवादी में प्रवेश कर रहे किधर भी, उनकी मर्जी है। लेकिन अगर सोने को छोड़ के अगर पीतल में जा रहे हैं, तो उनका दुर्भाग्य मैं बोलता हूँ। आज सम्माननीय राज साहब, देखिए आपको मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, राज साहब को अगर मुख्यमंत्री या कोई मंत्री बनने का रहता था ना, तो बहुत पहले बन जाते थे। वो झूठा बोल के पूछ हिला के ना, उनको कोई भी पोस्ट नहीं चाहिए। महाराष्ट्र के हित के लिए उनको काम करना है, डुप्लीकेट गिरी काम नहीं करना है। राज साहब के जबान पे है ना, वही पेट पे है, वही पेट पे है, वही जबान पे, नहीं तो मुंह पे अलग और इसे स्टेज पे अलग और ग्राउंड लेवल पे अलग, वो ऐसी बात नहीं है। तो राज साहब को अगर बनने का, मुख्यमंत्री बनने का रहता, तो इससे पहले 10 साल 15 साल पहले बनते थे। हमारे महाराष्ट्र में जाने की बहुत बड़ी ताकत है, ग्राउंड लेवल पे ताकत है। हम लोग को कोई भी जुमला देने का नहीं है, पानी ला के देंगे, हम लोग ये देंगे वो देंगे, वो हमारा काम नहीं है। हम लोग को जो हमारे पेट में है वो हमारे जबान में। तो मैं कार्यकर्ताओं को मैं शुभकामनाएं दे सकता हूँ, उनको मैं शुभकामनाएं दे सकता हूँ कि सोना को छोड़ के आप पीतल में जा रहे हो, तो आपका दुर्भाग्य ही है। मैं आपका वापस आने का जो रास्ता है ना, वो खुला रखिए, बस इतना मैं आपको कहना चाहता हूँ आपसे।